चलना घोड़े के साथ फोटो क्लिक कराते हैं। चुप। घोड़ी बनने की उम्र में घोड़े के साथ फोटो क्लिक कराना। प्यारी समझ गई। सुनो जान। बोलो जानवर। की बढ़ती आबादी में कुछ लोग ऐसे फनी कारनामे कर देते हैं जिन्हें देखकर बेहद हंसी आती है, लेकिन यहीं पर कुछ इंजीनियर होते हैं जो कि ऐसे इन्वेंशन कर देते हैं जिन्हें देखकर हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकती। लेकिन यहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसके कारण वे अपनी हंसी को मिस कर देते हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना, आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी शादी को लेकर के इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वे कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनकी शादी टूट जाए। खाने में क्या है भाभी? रोटी और भिंडी का सब्जी। ए चूल्हे पर से मत लीजिए, शादी नहीं होगा आपका। बन जाए खाना तो बता दीजिएगा। जब दोस्त शादी में थोड़ी सी पार्टी कर ले तो वो अपने दोस्त को कुछ ऐसे कहता है। फिर आज तू मुझे दूल्हे जैसा क्यों दिख रहा? और ये साथ में लड़की कौन है? रुक तेरा बाप को बता रहा। ये लड़का अपने दोस्तों को लेकर के आता है और कहता है कि क्या तुम भी कुछ खाओगे? तो भाई साहब मैडम कहती बिल्कुल। तो भाई साहब एक टोपी लेते हैं और उसके 3 हिस्से कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि तीनों को बराबर बांट के दे रहा है। भाई साहब के साथ रहोगी तो ऐसे ही मौज करोगी। मजे में रहा करो, खाओ पियो, यही जिंदगी है। लो तुम भी लो, बड़ा वाला दे रहा हूँ। माया मत करो, खाने पीने में खाओ खाओ, मजे करो। हे राजा जी। दोस्तों आपने जोरू का गुलाम कहावत तो सुनी होगी, लेकिन आज रियल में देख भी लीजिए। भाई साहब माँ का कहना नहीं मान रहे थे तो बीबी ने एक बारी में बुला लिया। रहमान, रहमान। हाँ चाय ले लो रे। हाँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे? क्यों? भाई सभी को पता है कि लड़कियों का मेकअप बहुत जरूरी होता है। उसके लिए पापा की परिया कुछ भी कर सकती है, जैसे कि मैडम लिपस्टिक लगा रही थी। मैडम लिपस्टिक को बचाने के लिए देखे कैसे खाती है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी। भाई ये तो सभी को पता है कि लड़की अपने पति पर कितना ज्यादा शक करती है। जरा देखिए इस मैडम को, जो बिना सच्चाई जाने ही देखे इनको सुनाने लगती है। ये अंकिता कौन है? एक सेकेंड, कौन है? क्या चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? मतलब हर रोज अलग अलग लड़कियां, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मुझे बताओ आज ना। आई वांट टू सॉर्ट इट। ऐसे हमेशा नहीं होता। मैं घर जा रही हूँ। फोन तेरा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक। भाई वो कहते हैं कि मजदूरी अपनी जगह और पापा जी अपनी जगह। ऐसा भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, जरा देखिए। बैठा बैठा मुंह देखता रहेगा, कुछ काम भी कर ले। जा गाटर उठा के ला। ये भाई साहब अपने पापा जी को ही काम बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि मजदूरी अपनी जगह और पापा जी अपनी जगह। बैठ मत, जग उठा के ला फटाफट से। भाई साहब तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, काम बताते ही जा रहे हैं। बड़ी बदतमीज हो यार, आखिरकार तुम्हारा बाप है, थोड़ा कम काम करवा लो। बाप होगा घर पे, यहाँ है मजदूर। मैं ठेकेदार हूँ यहाँ का, मुझे भी काम दिखाना पड़ता है शाम को, समझे? इतनी जल्दी से टिफिन खोलो, भूख लगी है बहुत तेज से। पापा हूँ बाद में, पहले हूँ मैं मजदूर। रिश्ते ही घर चली जाके बना के तो मेरी मम्मी ने दिया है। तेरी मम्मी होने से पहले मेरी बीवी है। तो ना खिलाओगे? ना खिलाऊंगा। कोई खिला दे। भाई वैसे तो भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मांगते हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे कि ये भाई साहब भीख मांगते मांगते अपने घर ही आ जाते हैं। भगवान के नाम पे। अरे तू? अरे पापा मैं तो अपने घर पे आ गया। जैसे भाई साहब दुआ देते जा रहे थे, वो सब कुछ पहले से ही था भाई साहब के पास। 10 रुपए दे दो, ऊपर वाला एक अच्छी सी बीवी देगा, एक और बीवी देगा, एक और बीवी देगा, एक और बीवी देगा, एक और बीवी देगा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे हों, तू फकीर हो। भक्त आज के बाद भीख नहीं मांगेंगे। अपनी वाइफ से कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे नींद नहीं आ रही है, वरना कुछ ऐसा जवाब मिलता है जैसा कि इन भाई साहब को मिला, जिसे देखकर तो भाई साहब चुप हो गए।
अरे मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ तो किचन में बर्तन रखे हैं, जाके धो लो। अरे नींद में बोल रहा हूँ, नींद में। इंसान है, बर्तन के नाम में नींद में बोल रहा हूँ। दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डॉक्टर की बात को मानते तो है, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग होता है। जैसा कि यहाँ पर घर क्या रहा है? अरे भाई क्यों अंदर का सिर्फ खा रहे हो? भाई डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने को मना किया है। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे। भाई वैसे कभी रिश्वत तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पैसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जरा देखें यहाँ पर क्या ही होता है फिर। हाँ बे, ये जो तूने रास्ता काट काट कर खेत में मिला लिया, ये लोग कहाँ को चलेंगे? अरे पटवारी साहब नाराज क्यों हो रहे? अरे लोगों को क्या है, लोग तो कहीं को भी चल लेंगे। तो आपने इंटरव्यू तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा इंटरव्यू आप पहली बार देख रहे होंगे। जरा देखिए आप भी। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। अगर मैडम दादी से आप पूछोगे तो जवाब तो यही मिलेगा ना, सब कुछ फ्री नहीं होता है। आंटी ये शुगर फ्री है? इस दुकान में कुछ भी फ्री नहीं है बेटा, कीमत लिखी है, पढ़ ले। वो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में तो ताजमहल बना हुआ, लेकिन मैडम ने दिल निकाल के दे देता। तो देखिए भाई साहब क्या जवाब देते हैं। नहीं लग रहा। हाँ तो निकाला ही क्यों था? अगर पीछे बैठे बैक बेंचर से पूछ रही हो तो ये जवाब मिलेगा। भाई दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि खाने के मामले में थोड़ा अलग होते हैं। भाई साहब मना कर रहे थे लेकिन खुद से घेर रहे थे। बस अरे रहने दो, बस बहुत हो गई, भाई कभी कभी तो गूगल भी सोचता है कि ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गूगल फिर अपने तरीके से जवाब देता है, जैसे कि इन मैडम ने देखे क्या क्वेश्चन पूछा था। लोग गूगल बिना मेहनत किए करोड़पति कैसे बने? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो मोबाइल से निकल के मारूंगी। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दीदी ये कहावत तो आपने और सुनी होगी कि जब दोस्त हो तो दुश्मन की क्या कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है। नीरज से पूछो, मैं थोड़ी पीता हूँ, बता। अंकल ये थोड़ी पीता है। थोड़ी। और तू सिगरेट भी पीता है? मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ यार? नीरज तू कुछ बोल ना, मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ? मनीष के दुकान पे अंकल। मनीष के दुकान पे सिगरेट। भाई साहब का दोस्त गजब के जवाब दे रहा है, तो आगे भी देखिए जरा भी। खाली तू अपने बाप के पैसे उड़ा। अरे मैं कहाँ उड़ाता हूँ पापा यार पैसे? नीरज तू बता मैं कहाँ उड़ाता हूँ? और डांस बार में अंकल सिर्फ शीला के ऊपर पैसे उड़ाते हैं। तू ना अपने बाप को घुमा बैठ के बस। अरे मैं कहाँ किसी को घुमाता हूँ यार? तू नीरज बता, मैं किसी को घुमाता हूँ? हाँ ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है। जुआ हुआ भी खेलता होगा फिर? मैं क्या जुआ खेलता हूँ क्या? नीरज बता, क्या मैं जुआ खेलता हूँ? क्या जुआ खेलता है? क्या जुआ खेलता है? जुआ खेलने में तो चैंपियन है। चैंपियन। ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई पैसे देता है तो मम्मी पहले ही ले लेती है। बहन जी चलता हूँ मैं। लो बेटा चॉकलेट खा लेना। अंकल आप चॉकलेट ले आया करो क्योंकि मम्मी पैसे छीन लेती है। ठीक है बेटा आगे से ले आऊंगा, पर अभी तो रख लो। भाई वो कहते हैं कि शादी से पहले पता कर लेना चाहिए कि शादी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये भाई साहब अपने दोस्त को डेमो दिखाने के लिए लेकर आते हैं। जैसा भाई साहब को डेमो मिला है उस हिसाब से लगता है कि भाई साहब शादी नहीं करेंगे। क्या है? अरे ये मेरा दोस्त है, इसे मैं लंच पर लेकर आया हूँ। क्या लंच के लिए लेकर आया? तुमने मुझसे एक बार भी पूछा? पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाओ। हालत देखी है मेरी? खाना क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? अरे बेचारा ये शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा लाइव डेमो दिखा दूं एक बार। भाई समझ गया ना? अरे भाई समझ गया, आप शादी नहीं करूंगा मैं भी। हाँ यार। कभी कभी कुछ ऐसी पत्नियां मिल जाती है जिनका दिमाग भेजे में नहीं होता है। इनको करने के लिए कुछ कहा जाता है तो वे करती कुछ है। कहाँ? मेरे मुंह पे। अच्छा ये क्या किया है? आपने खुद ही कहा था आटा लगा दो। भाई साहब कुछ ज्यादा इमोशनल होकर बोल रहे थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे। सुनो जान। बोलो जानवर।
दोस्तों आपने दुनिया में दुनिया भर के जूते देखे होंगे, लेकिन भाई साहब ने देखे क्या ही गजब के जूते बनाए हुए हैं। ये इन्वेंशन भाई साहब ने घर ही किया है। देखे क्या गजब के जूते बनाए हैं गत्ते से। भाई तभी तो कहता हूँ दुनिया में जुगाड़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। देखे क्या गजब है। वो कहते हैं कभी कभी किसी को सरप्राइज नहीं देना चाहिए वरना महंगा पड़ जाता है। भाई साहब इनका फोन को अंदर डाल देते हैं, लेकिन मैडम एक झटके में लैपटॉप तोड़ देती है। लेकिन रुको अभी सच्चाई जानकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। भाई साहब इनको आईफोन सरप्राइज देते हैं। वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और नुकसान हो गया हजारों का। कभी कभी क्या होता है कि सर के बाल खड़े हो जाते हैं, उनको नीचे गिरने से अच्छा है तो भाई साहब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए जैसा कि इन भाई साहब ने लगाया है। भाई क्या हुआ, अगर आईफोन नहीं है आईफोन जैसा तो दिखा सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी तो अपनी पर्सनैलिटी होती है। जिम कुछ ऐसे तरीके से तो होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया गया है जिसे जिम नहीं इसको कहा जाता है माँ जिम। देखिए भाई साहब ने खेत में अपने जिम बना लिया है। भाई साहब ने सोचा क्या जिम में मैं पैसे दूंगा, यहीं पर अपना जिम बना लेता हूँ। देखिए भाई साहब ने क्या ही जिम बनाया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां ज्यादा और स्मार्ट बनती है, लेकिन उनके भैया उनकी पोल खोल देते हैं, जैसे कि इन भाई साहब ने इनकी खोली। पोल देके मैडम फोन चला रही थी। ये दुनिया का ऐसा होटल है जिसमें इतने बड़े बड़े कप दिए जाते हैं चाय पीने के लिए, और खाने के लिए भी इतना बड़ी चीज दी जाती है जो कम में आ जाती है। वैसे है गजब का होटल जिसमें इतना बड़ा कप दिया जाता है। भाई इसको देख करके लगता है कि एक लड़का तो कभी नहीं पी पाएगा। ये एक ऐसा देश है जिसमें इतने बड़ा कप चाय का मिलता है और इसके साथ कुछ खाने को मिलता है। जो भी इसको पी लेता है तो उसको 500 रुपए एडवांस में दिए जाते हैं। और देखे भाई साहब को क्या ही बड़ा ब्रेड मिला है जो की चाय में डुबा करके खाया जाएगा। हाँ तो दोस्तों अगर आप भी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज तक आप मिर्ची को गलत तरीके से काटते हुए आए, लेकिन मैडम ने आज इसका अच्छा तरीका और सही तरीका बताया। जरा देखिए मैडम कैसे ही लकड़ी की चम्मच लेती है और अपने हाथ में ऐसे रख लेती है। तो देखिए भाई साहब कैसे मिर्ची को काटने का अच्छा तरीका मिला है। इससे आप सभी का कभी हाथ भी नहीं कटेगा और मिर्ची की मिर्ची कट जाएगी, है ना दोस्तों गजब का तरीका। दोस्तों कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है अपने गिफ्ट और सरप्राइज के लिए। तो यहाँ पर भी मैडम कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी। देखे मैडम सोचती है कि ये केक होगा, देखे कैसे जीभ लगा करके देखती है, लेकिन इनके साथ तो यहाँ पर गजब का प्रैंक हो जाता है। भाई ये असली का जूता है जिसे मैडम केक समझ रही थी। दोस्तों दुनिया में आपने बहुत सारे नाई देखे होंगे जो कि हेयर कट करते हैं, लेकिन ये भाई साहब देखिए क्या गजब का कमाल है, दोनों हाथों से हेयर कट कर देते हैं। ये भाई साहब एक साथ दो बंदों का हेयर कट कर रहे हैं, जिसे देखकर ये भाई साहब तो चौंक ही गए थे। लेकिन इनसे बड़ा भी एक इंजीनियर है। देखिए भाई साहब एक साथ तीन बंदों का हेयर कट कर रहे हैं। ये आपको पता है कि लड़कियां स्वेटर तो बुनती है, लेकिन इन्होंने देखे यहाँ पर क्या क्या मैगी को ही बुन दिया। भाई लड़कियां कुछ भी कर सकती है, दिमाग ही गजब का होता है। सभी को पता है कि लड़कियों को पढ़ने में कितना इंटरेस्ट होता है, लेकिन इन मैडम को कोई और कुछ पढ़ा गया, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ा गया। पढ़ना भी सिखा देता तो उसका क्या चला जाता। ऐसे इनकी मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं बोला है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों का दिमाग क्या ही गजब है। भाई साहब देखे मैडम कैसे बोतल में तेल को गाल रही है, लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि ऐसे नहीं, तो ये दूसरी को बुलाते हैं, वो देखे कैसे गालती है। इन मैडम में भी कुछ ज्यादा एडवांस दिमाग था, तो देखे मैडम कैसे इसको करती है। लेकिन मजा तो तब आता है जब भाई साहब की बारी आती है। देखे भाई साहब फिर कैसे ही गाल कर दिखाते है। तो आपने आज तक सिलाई मशीन का यूज कपड़े बनाने में देखा होगा, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर मिल्क शेक बनाने में किया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। क्या बात है सर, क्या बात। अभी जिम करते हैं कि उनका वेट घट जाए, लेकिन मैडम ने कांटे को उल्टा कर दिए जिससे वेट आया ही नहीं। शायद इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल दिमाग।
दोस्तों ये है दुनिया की सबसे बड़ी एयरबड, जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि एयरबड कहना तो गलत है, ये तो पूरा एक स्पीकर का स्पीकर है। तो मिलिए दुनिया के इन नमूनों से। भाई साहब देखिए उनकी मूछें अपने मूछें लाना चाहते हैं, लेकिन ये भाई साहब भी कुछ कम नहीं है, ये भाई साहब इनके बाल अपने ऊपर लाना चाहते हैं। तो जब इंसानों के लिए छाता बना है तो फोन के लिए क्यों नहीं बना होगा। देखिए भाई साहब ने कैसे छाता उड़ा दिया अपने फोन को। मैं अंधा हूँ। दोस्तों कभी कभी इतनी ज्यादा गरीबी आ जाती है, जैसे कि मैडम की जुराबें फटी है, मैडम ऐसे ही पहन करके चल जाती है अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने, क्योंकि इनका बॉयफ्रेंड आज इनको गिफ्ट देने वाला था। तो देखिए भाई साहब इनके लिए क्या लेकर आए थे। भाई साहब लाते हैं इनके लिए जूते, और जैसे मैडम को पहनने के लिए देते हैं तो देखिए मैडम कैसे पहनती है जूते। मैडम चिप चिप करके पहन रही है जूते को। तो आज तक आपने तेल की बोतल को ऐसे डाला होगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैडम ने देखिए क्या गजब का तरीका लगाया है, और देखिए सारा तेल बोतल में जा रहा है। भाई यहाँ पर मैडम चप्पल खरीदने के लिए आती है, तो एक चप्पल बताते हैं भाई साहब 5000 रुपए की। तो देखिए मैडम क्या ही दिमाग लगाती है, और कितने रुपए यहाँ पर देकर जाती है। पूरे 10,000 रुपए हैं। 10,000 क्यों? भैया मैंने दोनों पैरों के लिए ना 5 और 5 10। Women. अच्छा अच्छा, मेरे दिमाग से निकल गया। थैंक यू। और आइएगा। भाई देखो गाने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन कुछ भाई साहब ऐसे भी गाते हैं, जैसे कि यहाँ पर गाया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ घरों में प्रैंक हो जाता है, जैसे कि भाई साहब यहाँ पर चॉकलेट खाने के लिए आते हैं, तो चॉकलेट तो बिल्कुल खाली होती है पहले से। भाई साहब के साथ तो गजब का ही प्रैंक हो गया। देखो दोस्तों जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनसे सुनने की बारी आती है, तो देखिए बच्चा क्या कहता है। बच्चे को पता ही नहीं रहता कि मुझे सुनाना है या पढ़ना है। सुना तू सुना, अरे तू सुना। भाई आपने बहुत सारे हेयर स्टाइल देखे होंगे, लेकिन चाइना में देखिए क्या ही गजब का हेयर स्टाइल बनाया है मैडम ने। मैडम को देख करके लग रहा है कि हेयर स्टाइल कम और सींग ज्यादा लग रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी चप्पल चोरी हो जाती है, लेकिन मैडम ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि जिससे चप्पल चोरी होने से बच जाएगी। देखिए मैडम ने क्या ही जुगाड़ लगाया, तनियों को ही निकाल लिया। और दोस्तों ये भाई साहब अपनी बेस्ट फ्रेंड को देके सबसे महंगी ड्रेस दिलाने के लिए आए थे, देखे कैसे बाय करते हैं। बाय बाय बाय, तू भी बाय कर दे। तेरा हाँ तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि ऐसे फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।